कुछ लोग आते हैं यहाँ पर, वाद विवाद करते हैं, गांव के लोग इकट्ठा होकर उनकी पिटाई कर देते हैं। पिटाई करने के बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद फिर वो अपना दल बल गैंग लेकर आते हैं और यहाँ जब कोई नहीं मिलता तो तमाम गाँव के घरों को तोड़ते फोड़ते हैं, डैमेज करते हैं। दुर्ग जिले में चुनाव की सरगर्मी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आपको बता दें कि चुनाव हो रहे थे, नगर निगम चुनाव हुए, नगर निगम के साथ साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी हुए। दुर्ग जिले के अंतर्गत तमाम पंचायत, जनपद सदस्य, जो भी चीज़ें होती है, सबके चुनाव हुए, परिणाम आए और सब फिर हंसी खुशी रहने लगे। मगर उसकी सरगर्मी अभी भी बरकरार है। इस वक्त मैं डूमर गांव में मौजूद हूं और आप मेरे ठीक सामने देख पा रहे होंगे कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर इस गांव में बैठे हुए हैं। ये पुलिसकर्मी इसलिए बैठे हैं कि इस गांव में लड़ाई ना हो, इस गांव में विवाद ना हो। 23 तारीख को रिजल्ट आता है। उसके बाद आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तारीख है 17। 14 तारीख को होली के आड़ में यहाँ पर विवाद हो जाता है। विवाद होता है ऐसा कि जो अभी फिलहाल में जीते हुए सरपंच हैं, उनका नाम है नरोत्तम ठाकुर और उनसे 3 वोट से हारे हैं। अब ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि हार का गुस्सा निकालने, हार का खुन्नस निकालने के लिए इस गांव में लड़ाई झगड़ा हुआ। क्या कुछ लड़ाई हुआ आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि कुछ लोग आते हैं यहाँ पर, वाद विवाद करते हैं, गांव के लोग इकट्ठा होकर उनकी पिटाई कर देते हैं। पिटाई करने के बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद फिर वो अपना दल बल गैंग लेकर आते हैं और यहाँ जब कोई नहीं मिलता तो तमाम गाँव के घरों को तोड़ते फोड़ते हैं, डैमेज करते हैं, कुछ लोगों के साथ पिटाई करते हैं और इस प्रकार से पूरा जो एक छोटा सा झगड़ा है चुनाव को लेकर, एक जो मसला है, वो बवाल में बदल जाता है। आप आगे वीडियो में देखिएगा भी किस प्रकार से घरों को तोड़ा गया है, घर के मीटरों को तोड़ा गया है और इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं सामने वाले अपोजिशन पर जो चुनाव हारे हैं। हमारे साथ नरोत्तम ठाकुर जी मौजूद हैं जो चुनाव जीते हैं, अभी फ़िलहाल में सरपंच हैं इस गाँव के। उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ पूरा मसला है और किस प्रकार से इस झगड़े की शुरुआत हुई। नरोत्तम जी, होली के दिन घटना हुई है जी सर। चुनाव का एंगल देखा जा रहा है। 23 तारीख को चुनाव खत्म हो गया जी सर। तब से लेकर आज तक क्या चल रहा है गांव में? गांव में अशांति का माहौल बना हुआ था सर। 23 तारीख से ही? वो अभी लगभग एक हफ्ता पहले, त्यौहार से एक हफ्ता हफ्ता पहले तो कोई को सड़क में ही रोक के मार पीट कर रहे थे लोग। अच्छा, लगातार ये चीज़ें चल रही थी? सारी चीज़ें 1-2 दिन में हो रही थी तो सब डर के खौफ से कोई आगे नहीं आ रहे थे सर। और स्थिति को समझते हुए मैं एक दिन गया था टीआई सर के पास, तो मुलाकात नहीं हो पाई अवगत कराना है करके। तो मैं लिखित में नहीं दे पाया कि ऐसा व्यवस्था करना है सर त्यौहार के दिन ऐसे करके। तो फिर वही अंदेशा सामने कुल मिला के आ ही गया सर। त्योहार के दिन बवाल हो गया? बवाल ही। क्या हुआ त्योहार के दिन, क्या कुछ हुआ था? शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत सर ये लोग लड़के लोग दोपहर से ही थोड़ा सा गाली गलौज कर रहे थे। कौन थे वो लड़के, उनको पहचान सकते हैं? मैं दरअसल घर में ही था सर, तो लड़के लोगों के द्वारा मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गाली गलौज कर रहा है ऐसे करके। और मैं सोचा कि किसी को सामने आके रोकना उचित नहीं है त्यौहार के दिन, ऐसे करके मैं घर में ही था सर। और फिर जैसा भी हुआ तो सुबह या शाम के समय तो निकल गया और शाम ठीक 7 से 8 बजे के बीच वो लोग फिर वही कारनामा करने के लिए पहुंच गए सर। कितने लोग पहुंचे थे? वो 4-5 लोग थे जी। तो उस समय भी मैं घर में ही था। तो उसके बाद फिर मेरा चाचा का लड़का और भतीजा यहीं गांव के ही पास पुरानी बस्ती संस्कृति भवन के पास नलकूप लगा है, तो वहीं फ्रेश होने के लिए आए थे सर। सुनने में आया कि उधर से 3-4 लड़के आए थे तो दोनों के बीच कहा सुनी हुई और दोनों के बीच मारपीट हो गई। तो इस हादसे में सर दोनों पक्षों के लड़कों को चोटें आई थी सर। तो उसी समय मैं भी आया कि ऐसा ऐसा है कि मेरे को सुनने में आया, फिर मैं भी पहुंच गया वहाँ पे। तो आया और देखा तो वाकई में दोनों पक्ष के बच्चे खून से लथपथ थे। तो मैं एक लड़के को पकड़ा और शायद वो यहाँ से नहीं था वो लड़का। तो पहले वो लोग आपके पक्ष को मारे, फिर पूरा गांव इकट्ठा हो गया, मतलब इधर की संख्याएं बढ़ गई, ऐसी खबर आ रही है? जी सर, वैसे ही था। वो लोग पहले आए, फिर इधर से लड़के को मारने लगे, तो यहाँ महिलाएं और बच्चे मिल के ना दोनों के बीच झीना झपटी हुई। फिर इनकी संख्या ज़्यादा हो गई पुरानी बस्ती के, तो वो लोग फिर मार खा के निकल गए। तो एक बंदा यहीं रुक गया था तो उसको ज़्यादा चोटें आई है। और क्या है सर, ज़्यादा संख्या में तो स्वाभाविक है ना चोट लगेगी लगी। और मैं ये नहीं कह सकता कि उनको चोटें कैसे लगी या किस में मारे, नहीं बता सकता मैं सर। उसके बाद क्या हुआ जब वो लोग चले गए वापस? चले गए फिर सर मैं आया, देखा कंडीशन को, तो बोला कि ये सब अच्छी बात नहीं है। फिर मैं 112 को कॉल करने लग गया
कि ऐसी ऐसी बात है और आपका सहायता चाहिए करके। तो 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद ही आई सर जो है 112 की टीम। उसके बाद फिर ये जब तक ये वारदात हो गई थी, उसके बाद जितने भी और उपद्रवी आए थे, तो उसके बाद फिर कितने देर बाद आए वो लोग? वो लगभग आधा घंटे के आसपास ही आ गए सर। आ गए। कितने लोग आए थे? वो लोग 12 से 15 के बीच में थे। अच्छा। हाँ। फिर तो आने के बाद फिर सर मेरे से गाली गलौज करने लगे। अच्छा, जैसे ही वो पहुंचे वहाँ आप मिल गए उनसे? हाँ, मैं मिल गया राम मंदिर के पास। तो मेरे से गाली गलौज करने लगे और उसके साथ जो थे कुछ शिक्षित लड़के थे, वो मेरे को लेकर वहाँ से निकल गए कि ये आपका मामला नहीं है, आप घर चलिए, कल देखते हैं जैसे भी है, शासन से प्रशासन से इसका गुहार लगाएंगे ऐसे करके। तो फिर उनके कहने पर हो सकता है सही बात बोल रहे हैं मेरे लिए, ऐसे करके मैं घर चला गया। तो उस बीच ये लोग फिर अपने अपने जितने भी पड़ोसियाँ थे या बस पुरानी बस्ती, ये भी लोग अपने अपने घर चले गए सर। उसके पश्चात सभी के घर जाने के पश्चात सर ये लोग बड़े बड़े ईंट पत्थर से ना, उनको लगा कि ये मेरे फेवर में नहीं है, जैसे भी आप ये लोग मुझसे उलझे हैं, जो घायल हुए थे उनसे ऐसे करके सर सभी से के यहाँ मारपीट करने लगे थे घर में। कितने घरों को डैमेज किया गया? ये लगभग 9 से 10 घरों को डैमेज किए सर। जी सर। और साथ ही साथ सरकारी नलकूप को भी क्षतिग्रस्त किए सर। कौन है सामने वाले जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है? आपको अभी तक क्या चीज़ें सामने हैं, क्योंकि 2 दिन हो चुका है इस वारदात को हुए? फिलहाल तो गांव के ही लड़के थे सर जो वारदात को अंजाम दिए थे। तो चुनावी षड्यंत्र जैसे बोल रहे हैं इसको, तो आपसे जो अपोजिट में खड़े थे वो थे, उनका नाम आ रहा है? एक तो था सर जो अजय कुर्रे करके है, उसकी मिसेस खड़ी थी मेरे विपक्ष, तो वो भी आया था, वही ही मेरे को वो भी साथ में आए थे उस टीम के जी साथ सर। में? अजय जी आए थे, जो अभी सरपंच के लिए लड़ी थी ना यमुना, उसका पति है वो भी आए थे, वही मेरे को गाली गलौज कर रहा था। और कहाँ डैमेज किया गया घर में? मतलब आपके घर को भी डैमेज किया गया? जी सर, मेरे यहाँ भी पथराव किया था सर, और उसमें कुछ चोटें आई थी मेरे को। अच्छा। हाँ, अंदरूनी चोटें आई थी। और ईंट पत्थर का तो ठिकाना ही नहीं था सर, कल साफ करवाया मैं। ऐसे लगभग 10 घर में पूरे बाहर ईंट पत्थर और तमाम चीज़ें पड़े हुए थे? जी जी। ठीक है, आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ के आसपास के और थोड़े दूर दूर के भी घर हैं। जैसे इस घर ये जो घर जो सामने दिखाई दे रहा है, ये घर का मीटर तोड़ दिया गया है। यहाँ बाहर मीटर है, मीटर था, उस मीटर को तोड़ दिया गया है। इस मीटर को भी, जहाँ से मोटर चल रहा था वहाँ भी तोड़ा गया था। और ये घर आपको दिखाना चाहूँगा, आपको इस घर की खिड़की आपको देख के नज़र आ रही होगी किस प्रकार से खिड़की पर हमला किया गया है, क्योंकि खिड़की अभी भी टूटी हुई है, उसमें अभी भी पत्थर के निशान, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट रूप से ईंटे के निशान, तमाम पत्थरों के निशान अभी भी बरकरार हैं। और इस घर के दूसरे ओर की भी खिड़की तोड़ी गई है, और ऐसे ही करके तमाम खिड़कियाँ तोड़ी गई है। पुलिस का अमला अभी भी यहाँ मौजूद है, और मौजूद केवल इसलिए है कि किसी प्रकार से और कोई वाद विवाद दोनों पक्षों के बीच में ना हो और किसी प्रकार की चीज़ें ना हो। पुलिस की टीम लगातार यहाँ पर नज़र रखी हुई है और लगातार यहाँ से अपडेट ले रही है कि किस प्रकार का माहौल है। 2 दिन हो चुके हैं इस वारदात को हुए, अभी फ़िलहाल माहौल तो शांतिपूर्ण दिखाई दे रहा है, मगर जब तक इस गाँव से पुलिस नहीं हट जाती तब तक देखना होगा कि क्या कुछ इस गाँव में हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है। और जो चीज़ें बोली जा रही है कि राजनीतिक द्वेष या चुनाव हारने के कारण ये सारी चीज़ें हुई है, इस पे कितनी सच्चाई है ये देखने वाली बात है। आपको बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर भी की जा चुकी है और लगातार चीज़ें चल रही है। अब इसमें कब रोकथाम लगता है, कब ये गांव शांतिपूर्ण तरीके से शांति से जीवन यापन करता है, ये देखने वाली बात रहेगी। बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। हमसे मिले क्या आप? हमने कहा था हमसे मिलना करके, सरपंच से मिलना करके, क्यों नहीं मिला? अब क्यों मिलूंगा? आपको भी जानकारी होना चाहिए ना भाई। ठीक है सर, ठीक है, चलिए आप चलो आइए सर, इधर आइए। विक्रमन के कोई नहीं पेपर किसी करी ये भेज भी ले हमार पारा पूरा दे पूरा ढेला पथरा ले फेंके
ये दे ये दे छत्तीसगढ़ के ना पूरा। हाँ कहाँ मीटर कहाँ ये सर भी तोड़े ताड़े वो मीटर तोड़े सर देख ले ये दे ये सर मीटर ओकरो की ये दे ईटा यहाँ पे हटो, ये मीटर इसको भी तोड़े हैं पूरा। कभी तो पूरा तोड़ दिए हैं। ओती भी तोड़े ना वहाँ भी करे ना पूरा तोड़ फोड़ कर। लाइट भी तोड़ फोड़ दे हो जाए। सब लाइट जलत रही सब। बंद कर दे पूरा मार पूरा कहाँ ये दे मीटर भी यहाँ का तोड़ दिया। पूरा मीटर है, पूरा मीटर को उखाड़ दिया पूरा। हो गए दिखा दे। हो गए एक है भगवान सब नहीं करते एक खुला पहला वीडियो बना सब तुमन भी बनाओ सब। हेलो घर से दिखाओ। अभी सर पहुँचिए, आइए देखिए वहाँ भी पूरा पीआई साहब आइए, अंदर आओ देखो। जा गोल्डी बची जा भैया वहाँ पूरा पत्थर। अब बोलते हैं कि चिल्लाओ मत आप। चलो निकालो उधर। आए हैं ना, हाँ ठीक है सर। सूचना मिला आए हैं ना, और ऐसा तो नहीं है कि नहीं गाँव में भी नहीं है। ठीक हो दे। गुद्दे साइड ले गुद्दे देती आ देती पत्थर दिखा ना सर। सब पुलिस वाले हैं, ठीक है। चला इधर सर, इधर हेलो सर। सर इधर बचा सर। पूरा बस्ती में मारे सर, ऐसा थोड़ी ना। सब निकालो पूरा गांव घर के सब। ओकर मीटर ला तरीका तोड़े हो वो मीटर ना होता ए टार तो दिखाओ। ये लाइट बंद कर देगा। ये दे ये खिड़की। सर जी ये देख अभी बना करे घरे अभी जैसे बना है उला बता उला देख ला टार से टार चल बोले नहीं लाई तो यार। ये मीटर यहाँ से पूरा टूटा हुआ है। सब मीटर पूरा पर टूट रहा है सब है ना। करंट हो बाहर में। हाँ वो छू मत वाला। चल पूरा सर पूरा अभी बना है सर। पूजा भी नहीं हुआ नहीं हुआ ये दे। बनाओ ना पूरा बताओ ना। नाम ले बोले सर कल को मोर हुई तो जिम्मेदारी ये डूमर में है। अरे नरोत्तम भैया मर गए। दे पूरा दरवाजा फोड़ा यहाँ का। ये लोग बताए हाथ तोड़े कर वो पूरा तोड़े सर। बनाओ सर वीडियो बनाओ सर। जो मिला तो वो सब तोड़े सर। अपन पावर कुछ नहीं करे सर। देखे तो सब नहीं बचती है पूरा हिंदू भाई कौन सा है सामने जरा देख वो अलग बात है सर, लेकिन ना कहा है अपन